हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय विपिन दीवान में। देखो बेटा, इससे पहले जो हमने आपको समझाया था वो ये था कि भाई चाल और वेग की क्या परिभाषाएं होती हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि चाल और वेग के कितने टाइप होते हैं। तो चाल का जो पहला टाइप है उसको कहते हैं हम एक समान चाल। एक समान चाल इंग्लिश में कहते हैं बेटे इसको यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहला टाइप जो है बिल्कुल सिंपल है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे ये है वैसे ही आता चला जाएगा। तो मैं इसको भी एक बार बता देता हूँ, फिर आगे से आप इसको खुद समझ लेंगे। एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये पहला टाइप हो गया। दोनों के पहले टाइप मैंने बताए हैं। देखिए क्या होता है, ये बहुत सिंपल है। क्या होता है कि मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो चल रही है, और वो जो चल रही है वो इस तरह से चल रही है। सपोज एक वस्तु यहाँ से शुरू करती है ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक पहुँचती है। मान लो ए से लेके और बी तक पहुँचने में इसको 1 सेकंड लगा, चलो मान लो 4 सेकंड लगे, और ये दूरी थी सपोज 9 मीटर। फिर बी से सी तक दोबारा से 9 मीटर है और फिर से इसको 4 सेकंड ही लगे। फिर सी से डी तक दोबारा से 4 सेकंड में ये कहाँ पहुँचे, 9 मीटर ही पहुँचे। तो ऐसी जो चाल होती है उसको एक समान चाल कहते हैं। तो क्या होगा, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी चले, अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी चलती है तो उसकी चाल क्या कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है एक समान चाल। और ऐसी स्थिति में वस्तु की गति कहलाती है एक समान गति। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समान गति, यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी चलती है, या ऐसे भी कह सकते हो यदि कोई वस्तु समान दूरी चलने में समान समय लेती है तो उसकी जो चाल होती है वो क्या कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। और ऐसी गति को हम एक समान गति भी कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई एक समान चाल पूछेगा तब भी यही परिभाषा देनी है, और एक समान गति पूछेगा तो भी यही परिभाषा देनी है। अच्छा, एक समान वेग की अगर बात करें तो इसमें क्या डिफरेंट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसी परिभाषा रहेगी। बस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि भाई समान समय में समान विस्थापन, ठीक है। क्योंकि इसकी परिभाषा में, वेग की परिभाषा में क्या आता है, विस्थापन। इसको ऐसे याद रख लो आपके, वी से वेग और वी से विस्थापन, वैसे वेग और वैसे विस्थापन। तो वेग विस्थापन पे डिपेंड करता है। तो समान समय में अगर समान विस्थापन चले तो क्या कहलाएगा, एक समान वेग। तो मैं इसको लिखा नहीं रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हो इजीली। तो ये समझ में पहले वाला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा असमान चाल। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो हम बताते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये क्या होगी, ये पहले वाली कंडीशन से अलग है। इससे अलग कैसे है, मान लो ए से बी तक, मान लो ए से बी तक 9 मीटर की डिस्टेंस चलने में सपोज ये 3 सेकंड लेता है। फिर बी से सी तक 9 मीटर की दूरी चलने में ही मान लो अब ये 5 सेकंड लेती है वस्तु। और सी से डी तक 9 मीटर की ही डिस्टेंस चलने में अब मान लो ये 2 सेकंड लेती है। तो ऐसी स्थिति में जो चाल होगी वो असमान चाल कहलाएगी। तो असमान चाल की अगर आप परिभाषा लिखने जाओगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। तो असमान चाल की अगर परिभाषा लिखने जाओगे तो क्या परिभाषा दोगे, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी चल रही हो, या कोई वस्तु फिर असमान समय में समान दूरी चल रही हो, तो ऐसी चाल को क्या कहते हैं, हम असमान चाल कहते हैं। देखो यहाँ पे 9 मीटर चलने में पहले 3 सेकंड लगे, फिर 5 सेकंड लगे और फिर 2 सेकंड लगे। या ये सिचुएशन भी हो सकती थी यहाँ पे कि भाई पहले
4 सेकंड में, फिर उसके बाद के 4 सेकंड में, और फिर उसके बाद के 4 सेकंड में। मतलब पहले 4 सेकंड में मान लो 8 मीटर चल रही है वस्तु, फिर मान लो 4 मीटर चल रही है वस्तु, और फिर मान लो 3 मीटर चल रही है वस्तु। ये तो ये असमान हो जाए, क्योंकि समान समय में यहाँ पे असमान दूरियां वस्तु चल रही है। तो दोनों तरीके से बता सकते हैं हम, समान दूरी चलने में अलग अलग समय ले रही है वस्तु, या फिर एक जैसे समय में अलग अलग दूरियां चल रही है। तो ये कैसी चाल कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। असमान वेग को भी आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ सिर्फ अंतर इतना आएगा, यहाँ दूरी की जगह विस्थापन आ जाएगा, कि यदि कोई वस्तु समान समय में असमान विस्थापन चलती है तो उसका वेग हो जाएगा असमान वेग। तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा पॉइंट हो गया इसमें, असमान चाल का। अब आपको एक बात समझाते हैं, आप बड़े इजीली इसको समझ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है बस, कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं गति कर रही हैं, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई वस्तु हमेशा एक जैसी स्पीड से चलती रहे? ये तो पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर वस्तुओं की जो स्पीड होती है वो असमान होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम एक और चाल निकालते हैं, उसको कहते हैं हम औसत चाल। तो अभी पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई औसत चाल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, या फिर इसको हम कहते हैं मीन स्पीड, माध्य चाल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, वी बार लगा दो या फिर वी ए वी लगा दो, मतलब एवरेज ए वी जी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी एम। तीनों तरीके से लिख सकते हैं हम असमान जो औसत चाल है उसको। अब औसत चाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब देखो, आप एक बात, एक एग्जांपल छोटा समझो। मान लो कोई गाड़ी आपके यहाँ से चली और सपोज़ वो 10 किलोमीटर दूर गई और उसने एक ही जैसी स्पीड रखी। मान लो जो मीटर होता है ना जिसमें स्पीड आती है, उसमें मान लो 40 की स्पीड लगातार। तो आपसे अगर कोई पूछे भाई गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो आप क्या कहोगे? भाई 40 थी। लेकिन अब आप एक दूसरी सिचुएशन को समझो। मान लो आप अपने घर से चले और आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है। मान लो आप बाइक पे हो, तो जब आप अपने घर से चलोगे बाइक लेके, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक जैसी स्पीड रख सको? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप अपने घर से चलोगे तो शुरू में स्पीड 0 होगी, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, फिर मान लो कोई एकदम से टर्न आ गया, मोड़ आ गया, तो तुम्हें स्पीड कम करनी पड़ेगी। खाली सड़क है तो तुम स्पीड बढ़ा भी सकते हो, है ना। तो क्या होता है कि वास्तव में कोई भी वस्तु जो है वो एक जैसी स्पीड से नहीं चल सकती, उसकी स्पीड या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, घटती बढ़ती रहेगी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप कैसे बताओगे? तो जब किसी वस्तु की स्पीड लगातार बदलती रहती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में हम वस्तु की औसत स्पीड निकाल लेते हैं। भाई जैसे मान लो एक एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में 2 पेपर हुए, और एक पेपर में आपके नंबर आए 50 और दूसरे में भी 50 आ गए। तो आपसे कोई पूछे कितने नंबर आए, तो आप कह दोगे भाई मेरे नंबर जो है दोनों में औसत, जो मेरे दोनों में नंबर है वो 50 है, हर सब्जेक्ट में मेरे 50 नंबर है। लेकिन मान लेते हैं आपके एक में आ गए 50 और एक में आ गए 60। तो अब तुमसे कोई पूछेगा भाई कितने मार्क्स आए आपके, तो आप क्या करोगे फिर उस केस में? उस केस में आप क्या करोगे? 60 + 50/2, आप दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दोगे, मतलब औसत निकाल दोगे। फिर आप कहोगे भाई मेरे 55% मार्क्स हैं, या मेरे 55 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में हैं। तो ऐसे औसत निकालते हैं जब कोई वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, एक जैसी नहीं रहती, तो उस केस में हम औसत निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ती है औसत चाल की। औसत चाल का सूत्र क्या होता है? औसत चाल का सूत्र बड़ा सिंपल होता है। औसत चाल बराबर जितना भी वस्तु चली कुल दूरी, और जितना भी इसने समय लिया कुल विस्थापन। मान लो किसी वस्तु ने Δx दूरी चली, कुल समय। मान लो किसी वस्तु ने Δx दूरी चली और Δt समय लिया, तो उसकी औसत चाल कितनी आ जाएगी? Δx/Δt। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V एवरेज = Δx/Δt। अब अगर यहाँ पे आप ऐसे ही औसत वेग निकालने लगो, तो औसत वेग भी बिल्कुल यही फॉर्मूला आ जाएगा, बस थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। यहाँ पे दूरी की जगह आ जाएगा विस्थापन, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय, है ना। और मान लो विस्थापन Δx है, लेकिन विस्थापन में वेक्टर लगता है और समय Δt है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वो आ जाएगा
वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे तीर लगे हुए हैं तो आपको समझ लेना है ये विस्थापन है, और वी के ऊपर तीर लगा है तो ये क्या है, ये वेलोसिटी है या वेग है। और इसका ध्यान रखेंगे ए वी जी की जगह खाली ए वी लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारी होगी इसमें औसत चाल। अब इसमें एक और रह जाती है तत्कालिक चाल, उसके लिए मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हें जो है थोड़ा सा डिफरेंशियल के और इंटीग्रल के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।